गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये है कक्षा 7 की दीपिकम पाठ 2। पाठ 2 में दिया है नित्यम पिबामः सुभाषित रसम, यानी नित्य यानी कि रोज, पिबामा यानी पीना, सुभाषित रस सुभाषितानी का जो श्लोक है सुभाषित रस वो हमें रोज पीना चाहिए। इसका मतलब है हमें उसका पालन करना चाहिए। पढ़ते हैं पाठ को। महोदय अस्माकं विद्यालयस्य भित्तौ अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजक स्वतंत्रः दुर्लभम इति लिखितम् अस्ति अस्य कः भावः इति कृपया बोधयतु। इसका मतलब है हमारी दीवारों पर, भित्तों मतलब होता है दीवारों, हमारे दीवारों पे कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं है, है ना, अयोग्य नहीं है, नास्ति अयोग्य पुरुषो नास्ति, यानी कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं है, यानी सबके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट रहता है। कृपया इसका मतलब समझाएं, ठीक है ना, कृपया इसका मतलब समझाएं। ये स्टूडेंट पूछते हैं अपने टीचर से। अब टीचर क्या बोलते हैं, भो सुशीले अस्य भावार्थ अस्ति यत् अस्मिन् जगति को अपि, इसे आ पढ़ते हैं, को अपि अयोग्यः नास्ति सर्वे योग्याः सन्ति परन्तु प्रेरकस्य मार्गदर्शनकस्य च अभावः अस्ति। अभाव मतलब कमी होना। वो कहता है सही बात है सुशील, ये भावार्थ बिल्कुल सच है। यत् अस्मिन् जगति को अपि अयोग्य नास्ति, इस जगत में कोई भी अयोग्य नहीं है। सर्व योग्य सन्ति, यानी सभी योग्य हैं, परंतु लेकिन होता क्या है कि कभी कभी हमें प्रेरक यानी कि अभाव, हमें कोई सही रास्ता नहीं बताता, मार्गदर्शन नहीं करता और प्रेरणा नहीं देता, जिस कारण हम अपने आप को अच्छे से नहीं पहचान पाते। नेक्स्ट चलते हैं। रमे एतानि सुभाषितानि सन्ति अस्माकं चिंतन विकासाय एव एतानि सुभाषितानि विद्यालयस्य परिसरे स्थापितानि। ठीक है, इसके बाद का ये है, मान्यवर अहम अपि विद्यालयस्य परिसरे एतादृशं श्लोकः पठितवती, यानी मान्यवर कहते हैं कि शिक्षक को मान्यवर अहम अपि विद्यालय परिसरे, मैंने भी एक बार विद्यालय में ऐसे श्लोकों को पढ़ा है, ये बच्चे बोलते हैं। फिर इसके बाद ये मैंने संस्कृत से पढ़ा दिया, इसका अर्थ समझ लीजिए। इसका है आनंद लीजिए, ये अच्छे मुहावरे हैं, ठीक है। सुभाषितानि सन्ति रमे अस्माकं चिंतन विकासाय, मतलब कि ये हमें विकसित करते हैं, हमारी सोच को, हमारा चिंतन मतलब होता है सोच, और विकासाय यानी हमारी सोच को ये विकसित करते हैं। एवेतानि सुभाषितानि, इन मुहावरों को विद्यालय परिसर में लगाया गया है, इसीलिए इनको विद्यालय परिसर में लगाया गया ताकि हमारी सोच और भी अच्छी हो सके। महोदय सुभाषितानि इत्येन का अभिप्राय, महोदय बच्चे कहते हैं कि इस सुभाषितानि का, इस श्लोकों का क्या अभिप्राय, यानी क्या मतलब हो सकता है। वस्य मानवानां विविध मूल्यानां विकासाय श्रेष्ठ जने उक्तानि सुवचनानि एव सुभाषितानि, यानी ये कहता है शिक्षक कि बच्चे अच्छी कहावतें, अच्छे शब्द हैं, है ना, अच्छी कहावतें क्या है, अच्छे शब्द सर्वश्रेष्ठ लोगों द्वारा मानव जाति के विकास, सर्वश्रेष्ठ यानी कि जो बहुत अच्छे कार्य करते हैं, बहुत अच्छी सोच रखते हैं, जो नीति श्लोक लिखते हैं, ऐसे लोगों द्वारा ये मानव जाति के विभिन्न मूल्यों को विकसित करने के लिए ये बोले जाते हैं। नेक्स्ट पेज है, श्रीमन सुभाषितानम पठनेन का लाभ। अब बच्चे पूछते हैं श्रीमान, ये सुभाषितानी के श्लोक को पढ़ने से हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं। अहो वयम अपि सुभाषितानि पठयतु इक्षाम कृपया अस्मान पाठयतु। ठीक है, फिर कहते हैं कि हमें सुभाषितानी का श्लोक पढ़ना अच्छा लगता है, कृपया आप हमें सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, हम उसकी इच्छा रखते हैं, ऐसा बच्चे कह रहे हैं अपने सर से। समीचीनम तर्हि वयम सुभाषितानम रसम पिबामा, बिल्कुल सही है, ठीक है, हम अच्छे कहावतों यानी अच्छी सुभाषितानी का रस को पीते हैं। रस को पीना मतलब उसके नियमों का पालन करना, उसके कहे अनुसार रास्ते में चलना। प्रिय सुरेशा सुभाषितानम पठनेन अस्माकं नैतिकं सामाजिकं च विकासः भवन्ति, अस्माभिः किं कर्तव्यं किंच न कर्तव्यम इति सुभाषितानि बोधयन्ति। कहता है सर, कहते हैं प्रिय सुरेश सुभाषितानि पठनेन अस्माकं नैतिक, यानी सुभाषितानी को पढ़ने के बाद हमारे जो नैतिक कार्य हैं, जो रोज के कार्य और सामाजिक कार्य, वो उनको विकास करता है, यानी कि उनको अच्छी प्रेरणा देता है, जो काम हम डेली में करते हैं। अस्माभिः की कर्तव्यम किंच न कर्तव्यम, यानी कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध हमें सुभाषितानी के श्लोकों द्वारा
प्राप्त